तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना। लाडलो, जैसे जानते हैं आप, एक्सरसाइज नंबर 3.3 10th क्लास मैथ की चल रही है हमारी, जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लिया कि प्रस्तापन विधि से हल निकालना हमें, वो हमने डिस्कशन कर लिया था, है ना। आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा किससे, निम्नलिखित रैखिक समीकरण योग को क्या करना है हमें, आलेखीय विधि से हल करना। किससे करना है बेटा, आलेखीय विधि से हल कीजिए। किससे, आलेखीय आलेखीय विधि से, ठीक है, ज्यामितीय विधि से समझ दो, ग्राफी विधि से करना बेटे हमें, ठीक है। बेटे इसमें दो युग्म होते हैं और उसकी सहायता से हमें करना होता है, आलेख में शो करके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देना होता है हमें, ठीक है। तो बेटा आलेखीय विधि से सॉल्यूशन करने के लिए हमें प्रत्येक समीकरण से दो दो बिंदु निकालने होते हैं, ठीक है। पहले से दो बिंदु, पहली समीकरण से दो बिंदु, दूसरी समीकरण से भी दो बिंदु निकालने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाने के बाद उन बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, और जब हम प्रदर्शित करते हैं तो वहां से हमें आंसर प्राप्त हो जाना होता है, ठीक है। तो चलते हैं, मूव करते हैं बेटे इस पे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली समीकरण से दो बिंदु निकालेंगे, इससे समीकरण नंबर 1 और इससे समीकरण नंबर 2। तो पहली समीकरण से दो बिंदु निकाल लेते हैं बेटे। तो 2x प्लस के y बराबर का 6 है। यहाँ से दो बिंदु निकालेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x का मान रखेंगे एक बार, फिर y का मान रखेंगे। तो बेटा हमने यहाँ पे रखा x का मान, x का मान ऐसा रखेंगे बेटा कि y का जो मान निकल के आए वो बटे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये बात को ध्यान रखेंगे कि बेटा हमें जब आलेखीय विधि से सॉल्यूशन करने के लिए योग समीकरण दिया जाता है तो हम चाहे x का मान निकालें चाहे y का मान निकालें। अगर हम y का मान निकाल रहे हैं तो x का मान ऐसा रखेंगे कि जब हम सॉल्यूशन करें तो y का मान बटे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन को आप ध्यान जरूर रखेंगे। तो x बराबर मैंने यहाँ पे रखा 0, बेटा यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 क्या हो जाने वाला बेटे, यहाँ पे 2 और गुणा का 0 प्लस के y बराबर का 6 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा बेटा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना आया बेटा 6। तो देखो एक समीकरण से, पहले समीकरण से एक बिंदु निकल गया, दूसरा भी निकालेंगे। दूसरा निकालेंगे तो क्या करेंगे, y का मान रख लेंगे, y बराबर 0 रख लो आप, ठीक है। मैंने y बराबर रखा 0, तो 2x प्लस y की जगह पर 0 बराबर का 6। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 तिया का 6 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। तो बेटा x बराबर 3 आया, y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 3 आया, y बराबर 0 रखने पर। तो एक समीकरण से दो बिंदु मिल चुके हैं हमें, ठीक है। ऐसे हम दूसरी वाली से निकालेंगे दो बिंदु। तो 2x माइनस के y प्लस के 2 बराबर का 0, इसमें भी वही करेंगे। तो यहाँ पे x बराबर रख लो 0 आप, तो यहाँ से 2x की जगह पर 0 माइनस के y प्लस के 2 बराबर का 0। तो बेटा ये आप जानते हैं ये 0 के साथ नंबर गुणा कर देता है, कौन हो जाता भैया, 0 हो जाता, ठीक है। का हो जात 0 हो जात, और यहाँ पे माइनस का y बचत और प्लस का 2 बचत और बराबर का 0 बचत, ठीक है ना, बचत ना बचत। बेटा यहाँ से माइनस का y बचत और y बचत माइनस का, तो प्लस के 2 को हम इधर लेके आवत, तो इधर लावत तो हो जाता माइनस के 2, तो इधर लावत तो माइनस से माइनस को निपटावत, तो y बराबर आवत 2। तो x बराबर 0, y बराबर 2 आ गया। दूसरी समीकरण से पहला बिंदु निकला आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं बेटे दूसरा बिंदु निकालेंगे, तो y बराबर कितना रख दें, y बराबर रख दो भैया, कितना भी रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, y बराबर 0 रख दो लो। y बराबर रखा मैंने 0, y बराबर 0 रखेंगे तो बेटे 2x माइनस के y 0 प्लस का 2 बराबर 0 हो जाता, कौन बात, x प्लस का 2 बराबर का 0 बचेगा। तो 2x, 2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो बेटा माइनस का 1 आया कब, 0 रखने पर, माइनस का 1 आया कब, 0 रखने पर। देखो पहली समीकरण से भी दो बिंदु, दूसरी से भी दो बिंदु आ गए मेरे पास। अब बेटे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पर इन नंबर्स को, ये बिंदुओं को प्रदर्शित कर रहे होंगे, ठीक है। चलते ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ का ध्यान रखेंगे बेटा, सीधा बना होना चाहिए, उसकी लाइन से जो खींची हो वो एकदम सीधी खींची हो। बोर्ड पे तो पॉसिबल नहीं है बेटा एकदम सीधा सीधा खींच लेना, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं अच्छे से खींच सकूं इस चीज को। देखिए ये खींचा और इधर से मैंने ये खींचा, अरे भैया खींच जाओ, देखिए खींच दिया, इधर भी आपने खींच दिया इधर,
ऊपर की तरफ ले लो हल्का सा। ये होता है बेटा बाई और ये होता है एक्स अक्ष। इसके जस्ट अपोजिट होता है एक्स डैश और ये होता है बाई डैश। यहाँ पे जो कटान बिंदु होता है, इस कटान बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे 0, का 0 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं बेटे? 0, के 0 बिंदु होते हैं। तो इसे प्रदर्शित करेंगे बेटा, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ऊपर की तरफ चलो। 1 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6। सही है। इस तरीके से आप इधर भी लिख लेंगे। माइनस का नंबर आ रहा है इसलिए माइनस का 1 2 3 4 और 5। ऐसे इधर लिखेंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4 माइनस के 5। सी फिर बेटा बिंदु को प्रदर्शित करेंगे। तो पहले समीकरण के बिंदु को प्रदर्शित करते बेटा। x पर कितना जाना? पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x पर कितना जाना? 0। y पर x पर 0 जाना है, मतलब यहीं पर रुके रहना है, कहीं नहीं जाना। y पर कितना जाना बेटा? 6। तो y पर गए 6, ये आ गया। ठीक है। अब आते हैं बेटे दूसरे वाले बिंदु पर। x पर कितना जाना है बेटे? x पर जाना 3 प्लस की तरफ। x पर 3, y पर नहीं जाना है ना, y पर कोई नहीं जाना है। तो बेटा इनको मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने मिला दी इस रेखा को अच्छे से। और ये समीकरण जो बिंदु है बेटे, ये जो बिंदु है मेरे पास 3, के 0 है और ये वाला बिंदु है 0, के 6 वाला। ठीक है, ऐसे इसको लेते हैं बेटे। इस वाले को पहले बिंदु x पर कितना जाना? 0, मतलब कहीं नहीं जाना, यहीं रुके रहना। y पर कितना जाना? 2। y पर जाना है 2, यहाँ पे आ गए। ऐसे एक्स पर कितना जाना है? माइनस का 1। एक्स पर माइनस का 1 आ गए। आगे बाई पर कोई जाना है ना, बाई पर ना जाना है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा। ठीक है, तो जो वाला बिंदु है बेटे मेरे पास, ये जो बिंदु है वो है हमारे माइनस का 1, का 0 और इस पे जो कॉमा है बेटे बोलेंगे 0, के 2। ठीक है, तो ये जो समीकरण है, ये वाली समीकरण जो थी बेटे कौन सी थी मेरे पास? 2x प्लस के y बराबर का 6। और ये वाली जो समीकरण है, ये जो है वो 2x माइनस के y प्लस के 2 बराबर के 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आलेखी विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी बेटे आपको। आगे मूव करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को लोड कर लीजिए आप। ठीक है, हो गया नोट? आगे चलते हैं बेटे। तो बेटा हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं होमवर्क के लिए और आप होमवर्क में इस क्वेश्चन को करके लेके आ रहे होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बेटा इसका 2x प्लस के 5y बराबर माइनस का 11 और 4x प्लस के 10y बराबर माइनस के 2। सॉरी, एक ये करके लेके आना है बेटे आपको, और एक और दे देते हैं वो भी करके लेके आना। सी 2x माइनस के y बराबर का 1 और 3x प्लस के 2y बराबर का 0 है। ठीक है, इन दोनों जो समीकरण युग्म है, इन दोनों समीकरण युग्म को आप करके लेके आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन का जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में बिंदुओं को, इसके बिंदु जो होंगे उन्हें कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे। ठीक है, सर इनके इस वाले के ये बिंदु निकले और इस वाले के ये बिंदु निकले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।